आइए जोरदार ताली से उस खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद करें। ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए उस खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद करें। कम ऑन, बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर आप सभी से बेइंतहा प्रेम करता है। आप अकेले नहीं है। कितने लोगों को पता है आप अकेले नहीं है? खुदावन यीशु मसीह आपके साथ है, उसका स्वर्गदूत आपके साथ है। आमीन। कितने लोग वचन के लिए तैयार है? हाउ मेनी ऑफ यू रेडी फॉर द वर्ड? अपने पड़ोसी को देख के बोलो, क्या आप तैयार है? आई वॉन्ट टू से कि अपने बाइबल को ऊपर उठा के कहिए कि ये मेरा हथियार है, इसी के सहारे आज मैं जिंदा हूं। आमीन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की वचन की ओर चले। एक्सोडस निर्गमन की किताब 3 उसका 7 और 8 कोई पढ़ेंगे यहां पे? निर्गमन की किताब 3 उसका 7 और 8 क्विकली। Exodus 3 verse 7 and 8 कोई पढ़ेंगे हमारे बीच में? हाँ हाँ। ओके। 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 वाओ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोगों को इस वचन समझ में आया? इफ यू रीड दिस वर्स, अगर आप इस वचन को गौर से पढ़ेंगे, इट टेल्स, यहां पे ये बातें बताती है, बाइबल बताती है, व्हेन द इजिप्ट में जब इजराइलिट्स लोग जब पेन में थे, जब वो दुख में थे, जब वो प्रॉब्लम से घिरे हुए थे, जब फिरौन ने उनके लाइफ को पूरा टफ बना दिया था, वहां पे परमेश्वर एक व्यक्ति को चुन रहा है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम क्या है? जिसका नाम मूसा है, जिसको हम इंग्लिश में मोसेस कहते हैं। परमेश्वर यहां पे चुना उसको ताकि वो सारे लोग वो बंधन से आजाद हो सके, वो सारे लोग वो हर एक नेगेटिव चीज से आजाद हो सके, वो पेन से आजाद हो सके। हालेलुया। फ्रेंड्स, आई वांट टू टेल यू समथिंग। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपके पेन को देखता है, परमेश्वर आपके प्रॉब्लम्स को देखता है। जब परमेश्वर ने उन लोगों के प्रॉब्लम्स या उन लोगों के पेन को देखा, गॉड खुद स्वयं मोसेस से बात करने के लिए आया। व्हाट अ ब्यूटीफुल गॉड ही इज। ही स्पोक टू मोसेस दैट मैंने उनके आंसुओं को देख लिया है। I have seen them suffering, उनका सफरिंग को मैंने देख लिया है। So now तो अभी जा और उनको वो सारे चीजों से आजाद कर देना, मैं तुझे लीड कर रहा हूं। What does it mean? Friends, always remember when you go through pain, जब आप पेन में जाते हैं, when you face any problem, जब आप प्रॉब्लम को फेस करते हैं, when you face, अगर आप कोई चैलेंजिंग सिचुएशन को फेस करते हैं, when you are completely alone, जब आप completely alone रहते हैं, जब कोई आपको नहीं समझता है, आपके परिवार आपको नहीं समझता है, आपके दोस्त, आपके नेबर, कोई भी आपको समझते नहीं है, तो नीति वचन 15 उसका 29 में बाइबल बताती है परमेश्वर आपके प्रार्थना को सुनता है। जब आप अकेले रहते हैं, and when you say Lord, no one cares about me, मेरे बारे में कोई नहीं पूछता है, मुझे कोई समझता भी नहीं है, nobody understand, बाइबल से I am there, मैं हूं जो तुझे अच्छी तरह से समझता हूं। My dear friend, listen to me carefully. हालेलुया। बाइबल बताती है वो कभी भी किसी धर्मी व्यक्ति के प्रार्थना को नजरअंदाज नहीं करता है। What does it mean? When you pray, जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपके प्रार्थना को सुनता है। बाइबल बताते हैं जिसको परमेश्वर प्रेम करता है, वो कभी भी उसके प्रार्थना को नजरअंदाज नहीं करता है। He listens to each and every prayer. वो हर एक प्रार्थना को सुनता है। अगर कोई व्यक्ति टूटा हुआ है, आज की डेट में मोस्ट ऑफ द फैमिलीज टूटा हुआ है, मोस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स टूटे हुए हैं। माय डियर फ्रेंड, लेट मी टेल यू समथिंग। भजन संहिता 34:18 कोई पढ़ेंगे? Psalm 34:18। कम ऑन।
यहोवा टूटे मन वालों के समय। व्हाट डज इट मीन? लेट मी टेल यू समथिंग। अगर हमारे बीच में कोई टूटा हुआ है, अगर हमारे बीच में कोई निराश है, जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आई वांट टू टेल यू, अगर आप निराश हैं या आपका हृदय टूटा हुआ है या आप अलोन फील कर रहे हैं, देन माय डियर फ्रेंड, टुडे देयर इज अ गुड न्यूज। आज एक गुड न्यूज है कि भले ही आपके दोस्त आपके साथ छोड़ दिए हैं, भले ही आपके परिवार आपके साथ छोड़ दिया, भले ही आपके कोलीग्स, आपके नेबर, आपके करीब लोग आपको समझ नहीं पा रहे, उन्होंने छोड़ दिया, आपके फैमिलीज, आपके छोटी बड़ी फ्रेंड्स जो आपके साथ हमेशा रहते हैं, भले ही वो आपके साथ छोड़ दिए, बट स्टिल आज भी एक व्यक्ति है जो आपके साथ कभी नहीं छोड़ेगा, उसका नाम है यीशु मसीह। आज भी एक व्यक्ति है, लिसन टू मी, आज भी एक व्यक्ति है जो आपके प्रार्थना को कभी नजरअंदाज नहीं करता है। बाइबल बताती है वो टूटे हुए लोगों के समीप रहता है। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ समीप? समीप का मतलब, कम ऑन, करीब, निकट। अगर आप अच्छे ट्रांसलेशन में देखोगे, जो गैप रहता है ना, जो अधूरापन का जो गैप रखता है, खालीपन का, प्रभु वो जगह लेता है। ध्यान से सुनिए, जब आप रोते हैं बाइबल से, वो आपको यू नो ही क्राइज विथ यू, वो आपके खुशी में खुशी मनाता है, बिकॉज ही लव्स यू। आपसे प्रेम, बाइबल से जब इस्राएलाइट्स लोग प्रॉब्लम में थे, टूटे हुए थे, जब इस्राएलाइट्स लोग गिड़गिड़ा रहे थे, दे वर इन पेन, बाइबल बताते हैं खुद इस संसार के खालिक, वो खुद इस संसार में आके मोसेस को चुन रहा है ताकि वो जाए और उनको बचाए। व्हाट डज इट मीन? परमेश्वर कितना आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। परमेश्वर लोगों की तरह और मौसम की तरह कभी बदलता नहीं है। ही नेवर चेंज। ये वो परमेश्वर है जिसके एक आवाज से तूफान थम जाता है, जिसके एक आवाज से मुर्दों में जान आ जाती है, एंड द माउंटेन ट्रेम्बल्स। आपको किसी को इस लाइफ में जरूरत नहीं है, मैं स्ट्रेट अवे बात कर रहा हूं। यू डोंट रिक्वायर एनीवन। लेट मी टेल यू समथिंग। ओके, फैमिलीज है, नेबर्स, दोस्त तो ठीक है, बट पर्सनल लाइफ में अगर मैं बातें करूं, आपको किसी की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति रहेगा, आपके लाइफ पूरा सॉर्ट है, उसका नाम क्या है? वो अगर आपके साथ है, आप गए, खत्म, आप सब कुछ सही हो गया आपके लाइफ में। His promise never fail। वो जो वादा करता है वो कभी फेल नहीं होता है। How many of you there? मत्ती 24:35 में लिखा गया है, वो संसार के हर एक चीज इधर उधर हो जाएगा, पर उसका वचन, व्हाट डज इट मीन? द लॉर्ड विल स्टैंड विथ यू। परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहेगा, वो कभी आपके साथ नहीं छोड़ेगा। ही विल नेवर लीव यू। यू मे फील चीजें नहीं हो रही है, यू मे फील अरे पता नहीं क्या होगा, बट लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर आपके साथ नहीं है। गॉड इज विथ यू। वो था, है और हमेशा आपके साथ रहेगा। हालेलुया। तो यहां पे जब अब्राहम को परमेश्वर ने जो वादा किया था, यहां पे जब पूरा होने का समय आ गया, यहां पे परमेश्वर मूसा को चुन रहा है ताकि उनको हर एक प्रॉब्लम से दूर कर सके। कितने लोग पता हमारा परमेश्वर वादा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। एक गाना गाते हैं ना हम लोग, वादा को पूरा करने, ऐसा कुछ गाता है ना, वादों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। हालेलुया। दिस वाज द प्लान, परमेश्वर का प्लान। वाओ, लोग पेन में थे, सफर कर रहे थे, चलो ठीक है अभी उनको बचाते हैं, अच्छी जगह में लेके जाते हैं। बट इफ यू रीड पहला सैमुएल 8:18, कोई पढ़े? फर्स्ट सैमुएल 8:18, कोई पढ़ेंगे? फर्स्ट सैमुएल 8 उसका 18 कोई पढ़ेंगे प्लीज? यस, 8:18। हाँ, यहोवा उस समय, हेलो हेलो हेलो, कितने जन है यहां पे? प्रभु का एक अलग ही रूप दिख रहा है। प्रभु बदलने वाला परमेश्वर है। बट देन व्हाई परमेश्वर ये कह रहा है? व्हाई? बाइबल बताती है उस दिन
उस समय तुम मुझे पुकारोगे, दुहाई दोगे, परंतु यहोवा उस समय तुम्हारी Why? It is very strange. जब मैं इस वचन को तैयार कर रहा था, I was like, how come it happened? ये ऐसा कैसा हो गया? It is very strange. तकलीफ को देखने वाला परमेश्वर, सफरिंग को देखने वाला परमेश्वर, वाचा को पूरा करने वाला परमेश्वर यहां पे ऐसा क्यों कह रहा है that on that day I will not answer your prayer. इतना दूर लेके आया. जब प्रभु कहता है मैं जो बोलता हूं वो, बट why God is saying this here? प्रभु यहां पे क्यों ऐसा कह रहा है? Why? बाइबल से कि परमेश्वर दयालु परमेश्वर है. He is a king of mercy. बट मर्सीफुल होने के बावजूद भी, दयालु परमेश्वर होने के बावजूद भी यहां पे परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहा है? सोचने वाली बात है. Why? प्रभु ऐसा क्या हो गया जिसके वजह से गॉड इससे इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहा है? ये कौन कह रहा है? परमेश्वर सैमुएल के द्वारा बातें कर रहा है. ऑलवेज रिमेंबर, परमेश्वर अपने दासों के द्वारा कंफर्म करता है और बातें करता है. दैट इज वाई प्रभु के दासों को सुनना बहुत जरूरी है. अगर आपको फायदा हो तो, अगर आप फायदा में रहना चाहते हैं, लेट मी टेल यू समथिंग, प्रभु के दासों को सुने. कम ऑन, इट्स वेरी स्ट्रेंज. जो परमेश्वर कहता है मैं प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर हूं, कम ऑन, बट देन व्हाई गॉड इज सेइंग कि मैं तुम्हारी ना सुनूंगा? इफ यू सी प्रैक्टिकल लाइफ में मोस्ट ऑफ द टाइम परमेश्वर हमारे प्रार्थना को नहीं सुनता है. एंड दिस इज द मेजर रीजन आज हम देखेंगे. व्हाई? मोस्ट ऑफ द टाइम हम फास्टिंग करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम 2-2, 4-4, 10-10 घंटा प्रभु के साथ समय बिताते हैं, बट स्टिल God doesn't answer our prayer. प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं. Why? We do all the religious activities, religious घुटने पे आके, ये करना, like खाली पेट, कोई बोलता है पास्टर, मैं पिछले 20 दिन से फास्टिंग कर रहा हूं, but I don't know why प्रभु मेरे प्रार्थना नहीं सुन रहा है. My dear friend, always remember, परमेश्वर कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है. उसका न्याय सही रहता है. वो कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता है. बाइबल बताती है कि वो मूर्ति नहीं है, परमेश्वर मूर्ति नहीं है जिसके कान है और वो सुन नहीं सकता है. ही इज अ लिविंग गॉड. बट लिविंग गॉड होने के बावजूद भी वाई परमेश्वर यहां पे कह रहा है कि मैं तुम्हारी दुहाई को नहीं सुनूंगा? अगर निर्गमन में देखेंगे, परमेश्वर ने बोला मूसा देख, मैंने इनके दुहाई को सुन लिया है, देखा है, मैं अभी आ रहा हूं इनको बचाने के लिए. बट व्हाट हैपेंड कि आधे रास्ते में, बीच में जब वो पहुंच गए, उसके बाद गॉड इज सेइंग मैं तुम्हारी दुहाई को नहीं सुनूंगा. Listen to me carefully. He is a living God. वो जिंदा परमेश्वर है. He knows everything about you. आपके बारे में वो सब कुछ जानता है. ध्यान से सुने. It's very strange. बहुत स्ट्रेंज बातें हैं जो खुदा भजन संहिता 56:8 कोई पढ़ेंगे? भजन संहिता 56:8 क्विकली. वाओ, ये बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड है. मैं चाहता हूं कि ये वर्ड को सभी लोग लिखे और समझे, ताकि आप समझ जाओगे कि परमेश्वर का प्रेम कितना महान है. तू मेरे मारे फिरने का हाँ, हिसाब रखता है. ओके. तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले. वाओ, परमेश्वर आपके आंसू को कुप्पी में रखता है. इट्स सो एक्सपेंसिव. When you cry, जब आप अकेले हो जाते हैं, when you say Lord मेरे को कोई पूछ नहीं रहा है, Lord things are not happening, Lord चीजें नहीं बदल रहा है, Lord I don't know what is going to happen with me, मेरे जिंदगी में क्या हो रहा है, Lord you speak to me, मुझसे बातें कर. And when you cry, जब आप रोते हैं, बाइबल बताती है वो आपके आंसू को बॉटल में रखता है. What a beautiful God is. How much he cares, वो आपको कितना केयर करता है. How much he loves, वो कितना प्रेम करता है. इतना होने के बावजूद भी why does Lord doesn't answer our prayer? उस दिन, come on, go back.
लास्ट में पढ़े, पहला शमूएल 8 का लास्ट, परंतु यहोवा उस समय तुम्हारी वो ना सुनेगा। Why? एक वर्जन में लिखा है, NLT वर्जन में लिखा है, वहां पे लिखा गया है ही विल नॉट हेल्प यू, वो आपको मदद नहीं। यू नो इट्स वेरी स्ट्रेंज। हम यीशु मसीह के जब हम एक पार्ट को देखते हैं तो वो लव वाला पार्ट को देखते हैं, राइट? वो कितना अच्छा परमेश्वर, वो लव लव, अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह। बट इफ यू रीड दिस वर्ड, यहां पे प्रभु का एक दूसरा फेस आता है। क्या प्रभु बदलने वाला परमेश्वर है? नो। बट देन व्हाई माय डियर फ्रेंड, लेट मी, अपने पड़ोसी को देख के बोलो, आज आपकी जिंदगी बदलने वाली है। आज आपकी जिंदगी बदलने वाली है। हालेलुया। सो लेट्स गो स्ट्रेट। कितने लोग तैयार है आगे पढ़ने के लिए? कितने लोग तैयार है आगे समझने के लिए? आमेन। लेट्स गो स्ट्रेट। व्हाई डज गॉड डजंट आंसर? प्रभु ने वहां पे क्यों कहा कि मैं तुम्हारी ना सुनूंगा? व्हाई? इफ यू रीड इट 1 सैमुएल 8:5, पहला सैमुएल 8 उसका 5 क्विकली, कोई पढ़ेगा ऊंची आवाज में? हाँ, यहां पे इस्राएलाइट लोग सैमुएल के पास आके क्या कह रहे हैं? तू अभी बूढ़ा हो गया। आगे ओके, हाँ हमारे लिए एक राजा, हेलो, हमारे लिए एक राजा। My dear friend, this is the major problem in today's day. परमेश्वर कभी नहीं चाहता था कि मेरे लोगों को कोई यू नो लाइक कोई राजा बने और उनका अधीनता में रहे। प्रभु हमेशा चाहता था कि इनको मैं संभालूं, इनको मैं गाइड करूं, इनको मैं बातें करूं, ये मुझसे बातें करे, ये एवरीडे मुझसे बातें करे, सुबह उठ के प्रभु मुझे। बट यहां पे their thought is like, बाबा देखो सैमुएल तू तो बूढ़ा हो रहा है, अभी हमें एक व्यक्ति दे जो हमें रूल करे। बी केयरफुल आप किसको चुन रहे हो। They demanded for the king, इसका मतलब उनका चॉइस प्रभु नहीं था, उनका चॉइस इंसानों के ऊपर था। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता था कि उसके जनों को या उनके लोगों को कोई राजा या महाराजा शासन करे। अगर मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आऊं, प्रभु कभी नहीं चाहता कि हम इंसान गरीबी की जिंदगी जिए, कभी नहीं चाहता कि बेबरकती रहे, बीमार। दिस इज नेवर गॉड्स प्लान। व्हेन यू नो गॉड, दिस इज नॉट गॉड्स प्लान। ये संसार के लिए है। बट प्रभु में होने के बावजूद भी बाइबल से व्हेन यू कम टू मी, जब तुम मेरे पास आओगे मैं तुम्हें स्वतंत्र कर दूंगा। व्हेन यू कम टू मी, कितनी गवाही है, राइट? कैंसर हीलिंग और व्हाई? इट मींस ये परमेश्वर का कार्य करने का तरीका है। बट मसीह में होने के बावजूद भी अगर ये सारी चीजें हमारे ऊपर राजत्व कर रहे हैं, देन माय डियर फ्रेंड, लेट मी टेल यू समथिंग, वो हमारा चॉइस होता है। हमने फिर कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तुम लोगों के ऊपर रूल करोगे, और हम रूल हो जा रहे हैं। Why? Because our choice is wrong. हम गलत चॉइस करते हैं हमेशा। Our choice, ऊंची आवाज में बोले चॉइस। परमेश्वर हमेशा चाहता था कि उनके लोगों को प्रभु खुद बातें करे उसके दासों के द्वारा। दिस इज हाउ गॉड वर्क्स। परमेश्वर अपने दासों के द्वारा आपसे बातें करेगा, परमेश्वर अपने दासों के द्वारा चीजों को कंफर्म करेगा। दिस इज हाउ गॉड वर्क्स। ये प्रभु का पैटर्न है। हमने ऑफ यू अग्री? ये शुरू से होते आया है। जब परमेश्वर को किसी को बचाना था तो वो राजा को नहीं चुना। हेलो, वो तो दाऊद, इसीलिए दाऊद तो बाद में आया क्योंकि उन लोगों ने ऑलरेडी राजा की मांग किया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? बट उससे पहले प्रभु प्रॉफिट्स को भेज रहा है, जाओ उनसे बातें करो, लोगों अपने दासों, वो ये प्रभु का पैटर्न है। बट प्रॉब्लम, इस्राएलाइट लोग वो क्या कर रहे थे? हेलो, कम ऑन लिसन टू मी, सब मेरे और देखें। वो क्या कर रहे थे? वो प्रभु के दासों या प्रभु को नहीं चॉइस करके वो किसको चॉइस कर रहे हैं? इंसान। हमारा थॉट, ऊंची आवाज में बोलो, थॉट को बदलो।
अपने थॉट को, अपने सोच विचारों को बदलो। आमीन, हालेलुया। अरे सैमुएल, हमें राजा चाहिए। क्यों चाहिए राजा? प्रभु तुझसे बातें कर रहा है ना। प्रभु ने सैमुएल को रखा। माय डियर फ्रेंड, आपके लाइफ में, ध्यान से सुने, अगर आपके लाइफ में कुछ करना है या कुछ हो रहा है, देन माय डियर फ्रेंड, परमेश्वर उसके दासों को आपके बीच में रखता है। तो नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उनके बातों सुने, कंसल्ट करें, उनसे काउंसलिंग करें। कम ऑन, एंड ऑलवेज रिमेंबर, बी केयरफुल कि आप किसको चुन रहे हो। हु इज योर चॉइस? यूहन्ना 9:31 को पढ़ेगा, जॉन 9:31, जॉन 9:31। हम जानते हैं हाँ, कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। ओ, ये ज्यादा स्ट्रेट हो गया, पर ये वचन कहता है हम जानते हैं। कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। आगे, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो हाँ, और उसकी इच्छा पर चलता है, ओके ओके, वेट, पॉज। गाड़ी में थोड़ा ब्रेक लगाते हैं। ओके, जो परमेश्वर का भक्त हो, जो, उसकी इच्छा पर चलता है। हेलो, किसकी इच्छा पर? किसकी इच्छा पर? आगे, तो वह उसकी सुनता हाँ, पास्टर, आ गया वचन। हालेलुया। इस्राएलाइट्स लोग, द गॉड्स प्लान ये था कि इस्राएलाइट्स लोग, चलो इस्राएलाइट्स बाइबल में छोड़ो, अभी अपने बारे में। परमेश्वर कहता है कि आज पास्टर सुमित सिर्फ प्रभु की इच्छा के अनुसार चले। आज वेलकम हम कलीसिया के हर एक एल्डर्स, लीडर्स परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले। एवरीवन, दिस इज व्हाट गॉड्स विल। अगर आप चलोगे, प्रभु सुनेंगे, प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा। वो चाहे जितना भी टफ क्यों ना हो, वो आपके लिए टफ है, प्रभु के लिए एवरीथिंग इज इजी। अय्यूब की किताब में प्रभु बोलता है, हे अय्यूब, तू कहां था जब मैं समुंदर को ये डेरा लगा रहा था? हेलो, व्हाट डज इट मीन? उसकी आवाज से समुंदर वहां रुक गया, आगे नहीं आएगा पानी। वो आपके लिए इंपॉसिबल है, परमेश्वर के लिए एवरीथिंग इज पॉसिबल। बट देन व्हाई हमारी प्रार्थना मैं नहीं सुनूंगा? इट इज बिकॉज आवर चॉइस। हम प्रभु को नहीं चुन के कोई और ही चुन रहे हैं। कम ऑन, हम सक्सेस तो होना चाहते हैं। हेलो, ध्यान से सुने, बट सक्सेस देने वाले को नहीं चुनते हैं। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? Oh, Pastor, I want to become a successful person. I want to become an entrepreneur. I want to become a businessman. I want to become a मैं sportsman बनना चाहता हूँ, मैं businessman बनना चाहता हूँ। But problem ये है, आप बनना चाहते हो, it's not a problem. Problem ये है कि आप क्या देने वाले के पीछे चल रहे हो? Is the God is your choice or the future is your choice? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु आपका चॉइस है या फ्यूचर आपका चॉइस है? कम ऑन, हम सक्सेस को चुनकर उसके पीछे भागते हैं, बट सक्सेस देने वाले पीछे के लिए हमें समय नहीं है। We don't have time. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हम ब्लेस्ड होना चाहते हैं। पास्टर, आई वांट टू बी ब्लेस्ड। यस, प्रभु आपको ब्लेस्ड करेगा, बट माय डियर फ्रेंड, आशीष देने वाले को के पीछे चलना बहुत जरूरी है। कम ऑन। एक बिलीवर भाई हमारे घर पे आए थे, मेरी वाइफ उनको बहुत अच्छी तरीके से जानती है। वो आके बोलते, पता नहीं पास्टर जी, भाई बोलते, पास्टर जी बोलते, पता नहीं वो क्या क्या बोलते हैं। वो बोलता है, 3 महीना हो गया काम से निकले हुए, अभी तक जॉब नहीं मिला है। मैं बोला, ऐसे कैसे हो गया? वो बोलता है, नहीं पता नहीं क्या हो गया प्रभु, पता नहीं क्या। बोला, प्रभु को दोष मत लगाओ, प्रभु कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता है। वो व्यक्ति को प्रभु ने अच्छा भला, वो मोटू है, मोटू था, और ना वो खाना बहुत खाता है, लाइक पेट इतना भी भर जाता है ना, वो चाहता है कि उतना भरना चाहिए। बाइबल बताती है धर्मी खाने पे कंट्रोल करो, राइट? प्रभु के लोग कोई कहना,
ऐसा खाते, इधर भी जाता है नीचे भी गिरता है, तभी भी पेट नहीं भरता। अरे यार, हेलो। वो व्यक्ति मुझे कहता है, पता नहीं 3 महीना हो गया प्रभु मेरी प्रार्थना की। बोले तू तो धर्मी आदमी है, बाइबल बताते क्यों नहीं सुन रहा है? आपको पता है क्या हुआ? उसका अच्छा खासा प्रभु ने जॉब दिया था, अच्छा खासा, बैठे बैठे। उसका काम क्या है? जा तू एप्पल लेके आएगा, जा तू बनाना लेके बनाना। उसका यही काम था और कुछ काम नहीं था। एसी में बैठा है बंदा, खरा डेला और उसको जैसा चाहिए, आप जैसा सोचोगे प्रभु ऐसा देगा काम। कितने लोगों को पता है? आप बोलोगे मैं ऑफिस में बॉस बनूंगा, प्रभु बॉस बनाएगा। जैसे सोचोगे वैसा प्रभु करेगा। वो व्यक्ति बोलता है अरे मुझे बस 2 वक्त के खाना मिल जाए, प्रभु ने बोले 2 वक्त के खाना, चल इधर काम आ जाता। 3 महीना हो गया भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब देखो, जब वो व्यक्ति ने जॉब छोड़ दिया, पता है आपको, वो व्यक्ति ने जॉब छोड़ दिया, तो वो व्यक्ति को मैंने पूछा जॉब छोड़ने से पहले आपने कुछ सोचा? अरे ऐसा कैसा, मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे बार बार बोलते एक बार एप्पल लाया तो चलेगा, मुझे 10 बार बोलते एप्पल लाने। बोला उसी के लिए तो पैसे दे रहे आपको। नहीं मैं मजदूर थोड़ी हूं, मैं प्रभु का बेटा हूं। अरे प्रभु का बेटा है? कितने लोगों को पता है ये ज्यादा बात करते हैं आजकल हम लोग। मैंने उनको कहा लिसन टू मी केयरफुली, और प्लीज भाई प्लीज मदद करो। मैं उन्हीं को मदद करता हूं जो मेरा सुनता है, नहीं तो मैं फ्री में किसी को ज्ञान नहीं देता हूं। वो व्यक्ति मुझे बोलता है प्लीज मुझे हेल्प करो। मैंने उनको कहा सुनो, जब आप जॉब छोड़ रहे थे, क्या आपके बीच में जो प्रभु के दास है उसके साथ आपने सलाह लिया? बोलते नहीं ये मेरा पर्सनल है। जब आप छोड़ रहे थे जॉब, क्या आपने किसी से काउंसिल किया? नहीं। जब आप छोड़ रहे थे, क्या आपने उससे भी ज्यादा प्रभु से पूछा? नो, प्रभु तो मेरे साथ है इसलिए 4 महीना हो चुका है। लिसन टू मी केयरफुली, जब व्हेन यू टेक एनी डिसीजन या कुछ भी करते हो माय डियर फ्रेंड, परमेश्वर आपके बीच में उसके दासों को रखता है। नाउ चॉइस आपका है कि आप वो दासों को चुनो या अपने बुद्धि करके संसार की बातों को चुनो। चॉइस इज योर्स। सैमुएल बूढ़ा हो गया तो क्या हो गया? प्रभु और कोई प्रॉफिट्स को भेजता, प्रभु और कोई नबी को भेजता, बट इनका चॉइस क्या था? अरे तुम जाओ यार इधर। दिस इज द मेजर प्रॉब्लम। एंड ऑलवेज रिमेंबर, परमेश्वर कभी आपको फोर्स नहीं करेगा कोई चीज के लिए। ही विल नेवर फोर्स यू। वो आपका इंडिविजुअल चॉइस है। कम ऑन, कि आप परमेश्वर को चुनो, उनके दासों को चुनो, वचन को चुनो या संसार को चुनो। यहां पे ये लोग किसको चुन रहे हैं? राजा चाहिए, संसार, इंसानों को चुन रहे हैं। आई वॉन्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। कुछ हफ्ते पहले आई मेट ए फैमिली, मैं एक परिवार को मिला। वो बाहर से आए थे, उनके बेटी बेटा लोग बाहर से आए थे। मैं उनको मिला तो उन्होंने वचन सुना, वचन सुन के उनको बहुत अच्छा लगा। सो आई सेड, क्या आप परमेश्वर यीशु मसीह को जानते हैं? तो उन्होंने कहा यस पास्टर, हम जानते हैं, मैं तो बैप्टिज्म मिल लिया है पास्टर। बोला वाह वेरी नाइस। तो इमीडिएटली मैंने पूछा आप कलीसिया जाते हो? तो उन्होंने कहा पास्टर अभी जाने का मौका नहीं मिल रहा है। मैंने कहा जाने का मौका नहीं मिल रहा है, क्यों? सो मैं समझ गया कि लाइक कुछ तो ऊपर नीचे है। तो उनके पिता और माता मेरे पास आके बोलते हैं अरे आपको पता है हमारा दामाद बहुत ही अमीर आदमी है। बोला वाह वेरी नाइस, अच्छी बात है, इज वेरी रिच। तो क्या है ना पास्टर, रिच है तो हमने सोचा ये बेटी को दे ही देते हैं, खुश रहेगी। ये दे देते ना पास्टर, खुश रहेगी, पैसा पैसा, घर अच्छा चलेगा, सब कुछ है। माय डियर फ्रेंड, 2 कोरिन्थियन 6:14 कोई पढ़ेंगे? 2 कोरिन्थियन 6:14 प्लीज। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो। लिसन टू मी, ध्यान से सुनिए। डोंट बी योक। दूसरे वर्जन में लिखा है टीम अप। टीम अप, टीम अप मतलब टीम करते हैं ना।
Let's have coffee, man. Oh, come on. Let's hang out. ये मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल बता रही है. और एक वर्जन में बहुत अच्छा लिखा है, अनइक्वल. अनइक्वल, उनके जैसा, उनके लेवल में. हेलो, वो जहां जाते हैं. नो. व्हाई? यू नो, व्हेन गॉड सेज समथिंग, उसके पीछे रीजन है, बट चॉइस आपका है. आप सुनो या ना सुनो. गॉड विल नेवर फोर्स यू. प्रभु आपको फोर्स नहीं करेगा. कम ऑन. इट मीन्स इन एवरीथिंग, वो रिच हो या पुअर हो, जो भी हो, यू नो, करोड़पति हो, अरबोपति हो. मुझे वो बोलते हैं, पास्टर आपको पता है, यू नो, बहुत पैसे वाले लोग हैं, उनके काफी जमीन जाए. मैंने बोला, सो व्हाट हैपेंड? सो व्हाट हैपेंड? वो विश्वासी है? उन्होंने बोला, नहीं पास्टर. इनफैक्ट मैं, यू नो, आई वांट टू टेल ऑल द यूथ्स. मैं सारे यूथ में, पास्टर आप यूथ को बहुत बोलते हैं, मैं सारे यूथ्स को बताना चाहता हूं. लिसन टू मी केयरफुली. वो हैंडसम हो या खूबसूरत हो या एंजल जैसे दिखने वाली हो, अरे आप परी जैसा लगते हो, वाह, परी जैसा हो या कौन जिसके भी जैसा हो, माय डियर फ्रेंड, डोंट टीम अप, डोंट योक. नाउ चॉइस आपका है. whom you are choosing. अरे पास्टर, मैंने किसी को पूछा, आपने शादी क्यों किया? पास्टर आपको पता है उसने मेरे नाम का हाथ काट दिया. ओ माय गॉड, हाथ काट दिया, कल तेरा सर काट दिया. Come on, see the news. आज के लाइफ में आप देखो, you see the news, क्या हो रहा है, what is happening in this world. मैंने, वो कहते हैं, पास्टर प्लीज मेरे दामाद और मेरे बेटी के लिए प्रार्थना. मैंने कहा, लिसन टू मी, ध्यान से सुनो. मैं उन अनबिलीवर्स के लिए प्रार्थना करता हूं जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं. जो अनबिलीवर यीशु मसीह में विश्वास ही नहीं करते, मैं प्रार्थना करूं, क्या करेगा? बोलते उनके लाइफ में प्रॉब्लम है, प्रभु हमारे प्रार्थना. मेरा चॉइस आपने किया है, प्रभु प्रार्थना कैसा सुनेगा? पता नहीं, मेरी बेटी बहुत प्रॉब्लम में है, बहुत ये हो रहा है, पैसा है, पैसा पैसा. अरे बाप रे, तू पैसा पैसा बोल के तू सब प्रॉब्लम में बता रहा है. कम ऑन. प्रभु मेरी प्रार्थना, प्रभु क्यों? बाइबल बताती है, मैं तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनूंगा. तो व्हाई? बिकॉज ऐसा नहीं था. प्रभु उनको प्रेम करता, दैट इज व्हाई तो उनको निकाला वहां से. बट उन्होंने चॉइस, वन गलत चॉइस. अपने पड़ोसी को देखे बोलो, बी केयरफुल. आप किसको चुन रहे हो? बी केयरफुल. हालेलुया. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हाउ मेनी ऑफ यू एक्साइटेड? कितने लोग एक्साइटेड है आज के वचन के लिए? आमेन. पड़ोसी को देख के बोलो, ये वचन आपके लिए है. ओके, ये वचन मेरे लिए भी है. बोलो आप. Please, Pastor, pray. Why, Pastor? Why God is not answering? It is because of wrong choice. मैंने उनको कहा एक दफा, आप प्रभु को नहीं जानते, गलत स्टेप लेते, समझ में आता है. प्रभु बाइबल बताती है, यू नो, रोमियो की किताब 2:12 में लिखा गया है, विदाउट नोइंग अगर आप कुछ करते हैं तो प्रभु एक दफा क्या करेगा? कोई पढ़ेगा रोमियो 2:12 क्विकली. रोमियो 2:12. इट्स एन एक्सीडेंटल वर्स. एक्सीडेंट वर्स है. हाँ, जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया, हाँ, वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे. हाँ, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया, हाँ. उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा. Listen to me carefully. एक दफा वो व्यक्ति नहीं जानता है तो प्रभु उसका अकाउंट लेगा. इंग्लिश में बहुत अच्छा है, प्रभु उसका अकाउंट लेगा. बट जानने के बाद, इस्राएल लोग जानते थे कि परमेश्वर उसके साथ है, वो जानते थे मसीह यीशु उनके साथ चल रहा है, बट दे आर चूजिंग समवन एल्स. वो किसी और को चुन रहे हैं. ध्यान से सुने, गॉड विल नेवर फोर्स यू. नाउ आप किसको चुन रहे हो वो बहुत मैटर कर रहा है. ही हैज गिवन यू द चॉइस. इट इज अ चॉइस. बाइबल बताते जीवन मृत्यु आपके हाथ में है. एवरीथिंग इज योर्स. प्रभु जानता था कि अगर राजा आएगा, अगर आप पढ़ोगे ना वो सैमुएल, फर्स्ट सैमुएल जो हम लोग पढ़ रहे थे, वहां पे लिखा है, देख सैमुएल, प्रभु खुद कह रहा है सैमुएल के द्वारा, तुम लोग राजा ढूंढ तो रहे हो, बट आने वाले दिनों में ये तुम्हारे बच्चे को लेके काम करवाया, ये उनको गधा मजदूरी कराएगा, ये उनके साथ ये करेगा, वो लोग ये
प्रभु नहीं चाहता था कि मेरे लोग ऐसा काम करें, वो हम ही खुद जाते हैं आबेल। वाह, सबको होता है। प्रभु कभी नहीं चाहता कि हम श्राप की जिंदगी जिए। प्रभु कभी नहीं चाहता कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम हो, बिकॉज प्रभु प्रार्थना को बाइबल से मैं तुम्हें आजाद करने वाला परमेश्वर हूं। बट देन व्हाई हमारी जिंदगी में ऐसा? बिकॉज ऑफ रॉन्ग चॉइस। एक कपल को मैं मिला था, उनको मैंने बोला कि लाइक वाओ तुम लोग यू नो लाइक यू आर लुकिंग गुड, आप लोग शादी करो। आपको पता है, फिर बाद में वो कपल को मैंने पूछा लाइक, फिर बाद में वी जस्ट हैविंग अ वर्ड, हम लोग बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा आपको पता है पास्टर, यू नो लाइक मुझे मेरे लाइफ में कोई और था, और थी, बट प्रभु ने मुझे यही दिखाया, तो मैंने अपने आप को सैक्रिफाइस करके मैं इधर शादी किया। मैंने बोला बहुत अच्छा किया। आज की डेट में वो बहुत खुश है, बट वो जो जिससे प्यार करता था उनके लाइफ पूरा गया। अगर वो व्यक्ति गलत चॉइस लेता तो उसके लाइफ भी जाता। आज भी हम प्रभु में होने के बाद भी आज भी हमारे अंदर वो संसार के चीज रूल कर रहा है। यू नो संसार के रूल प्रभु में आने से पहले जो संसारिक रूल कर रहे थे ना। हेलो, ध्यान से सुने, लेट मी बी स्ट्रेट। मैं स्ट्रेट बातें करूं, एक ही हाथ उठ रहा है। कैन आई बी स्ट्रेट? स्ट्रेट ऊंची आवाज में बोलो, कैन आई बी स्ट्रेट? आज भी मसीह भाई बहन कम ऑन, घर से निकलने से पहले मीठा दही खा के निकलते हैं। अरे शुभ होता है, शुभ होता है, शुभ। कम ऑन, गॉड इज विथ यू। वी आर इन दैट्स वो चॉइस वही है अभी भी, प्रभु में होने के बावजूद भी। अरे शुभ काम होगा पास्टर, आपको क्या पता है? मैंने बोला तो प्रभु को बता रहा है। प्रभु, हेलो, प्रभु गॉड नोज एवरीथिंग। आज भी मसीह परिवार में अगर कोई बच्चा पैदा होता है, अगर उसको बुखार हो गया तो उसके ना सर से लेके पैर तक काला धागा और टीका तो ऐसा लगाते हैं जैसे कि ना मुफ्त में आया टीका। लिसन टू मी केयरफुली। आज भी मसीह भाई बहन के घर में अगर कोई प्रॉब्लम होता है, लिसन टू मी, या बच्चे बीमार होते हैं तो वो प्रार्थना करने से ज्यादा वो टीका लाल नीला पीला अभी भी चल रहा है। आज भी बिल्ली काट देने से दोस्त पीछे आ गए, अरे नहीं मेरे काम ना खत्म हो जाए। और कोई बोलता है पास्टर बुजुर्ग लोग सही कहते। अरे बुजुर्ग लोग प्रभु को नहीं जानते थे। कम ऑन, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? बाइबल से इन क्राइस्ट वी आर ए न्यू क्रिएशन, हम एक नई सृष्टि है। What does it mean? इसका मतलब पुरानी चीज वो चीजें गया, मेरा भी चॉइस क्या है? मैं वचन के अनुसार चलूंगा। बट द प्रॉब्लम इज पुरानी चीज जा क्यों नहीं रहा है? इट इज बिकॉज हमारा चॉइस अभी भी संसारिक चीजों में है। Let me tell you something. उस दिन गार्डन ऑफ ईडन में परमेश्वर जानता था कि ईव और एडम पाप कर रहे हैं। He was knowing everything. वो सब कुछ जानता था। प्रभु ये भी जानता था कि सैटन ने मेरा ऑपोजिट बात कर चुका है। प्रभु ये भी जानता था सैटन ने उनको बहका चुका है। प्रभु ये भी जानता था एडम और ईव प्रभु के सैटन के बातों में आ चुके हैं। प्रभु ये भी जानता था कि वो खा चुके हैं। बट बाइबल में कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया प्रभु ने उनको रोकने की कोशिश किया। गॉड विल नेवर स्टॉप यू। प्रभु ने आपको चॉइस दिया है, प्रभु कभी आपको नहीं रोकेगा। मुझे किसी ने कहा, कोई एक व्यक्ति के मतलब परिवार लोग आके मुझे कह रहे थे, पास्टर यू नो, एक व्यक्ति आके कहता है मुझे कि प्लीज़ यू नो, वो चर्च में आते हैं, चर्च में प्रेयर करके फिर वापस घर जाते हैं, उसका तबीयत ठीक नहीं होता तो पता नहीं कौन सा डाली के नीचे जाते हैं, वो डाली से मारते हैं ऐसा 4 बार डाट डाट डाट, तब वो बोलता हाँ मैं ठीक हो गया हूँ। मैंने बोला व्हाट इज दिस? बोलता नहीं वो डाली में विश्वास करते हैं। मतलब यीशु मसीह को जानने के बावजूद भी? बोलता हाँ पास्टर। Listen to me carefully. हम किसको चुन रहे हैं? What is our choice? परमेश्वर एक बार भी नहीं रोका। यू नो बाइबल बताती है, अगर आप आगे पढ़ेंगे, वो थोड़ा लंबा चैप्टर है, आगे पढ़ेंगे, प्रभु ने
क्या कहा सैमुअल को, सैमुअल देख लोगों ने तेरे को नहीं मुझे रिजेक्ट कर दिया है। सी द इमोशन, सो इमोशनल। प्रभु हमारा कितना अच्छा परमेश्वर है, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया है तो देख तो ये सारी बातें बताना उसके लाइफ में होने वाला है, बट मैं उनके दुहाई को, कम ऑन, मैं उनके, व्हाई, बिकॉज चॉइस उनका था। My dear friend, listen to me carefully. If you go back to the topic, जब वो मिस्र देश से निकले, परमेश्वर उनके साथ चल रहा था, प्रभु फेथफुल था, वो कभी नहीं छोड़ेगा, वो ना छोड़ेगा ना। He was walking, लाल समुद्र को पानी के बीच में चला, सब कुछ, बट होने के बावजूद भी उनका चॉइस प्रभु नहीं था। इसलिए जब अकेले हो जाते थे वो क्या कर रहे थे, मूर्ति पूजा जाते थे, अरे मूर्ति में करो। जब निराश हो जाते थे मूर्ति में जाते थे। Why? Because their mentality, उनका चॉइस ऐसा था कि वो तो used to, बोलते ना used to हो गया है, used to, समझे, used to, वो ही कर रहे थे उनका, क्योंकि उनका चॉइस वही था। उन्होंने कभी भी परमेश्वर को नहीं चुना। वो बर्बाद होने के लिए रेडी थे, बट प्रभु को चुनने के लिए रेडी। दिस इज द मेजर पॉइंट। वो मर मिटने के लिए रेडी थे, बट वो यीशु मसीह को चुनने के लिए रेडी नहीं थे। They were used to that old pattern, पुराना पैटर्न। हेलो, आमेन। एक आखिरी एग्जांपल देके मैं खत्म करना चाहता हूं। 2-3 दिन पहले मैं कैफे में गया था, किसी व्यक्ति के साथ बैठा था, हम लोग बात कर रहे थे, एंड वो था ICICI बैंक का डेप्यूटी मैनेजर, बहुत बड़े पोस्ट में था वो। मैं उसको बता रहा था, एक्चुअली मैं उसको काउंसिल तो नहीं बोलूँगा, मैं उसको समझा रहा था कुछ चीज़ें। तो वो पहले कुवैत में काम करता था, कुवैत से बॉम्बे आ गया, बॉम्बे आने के बाद काफ़ी पैसा कमा रहा है, प्रभु करे वो और पैसा कमाए, राइट। वो व्यक्ति के साथ में जब बैठा था, बैठते बात करते 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 मैंने रैंडमली पूछा कि लाइक आपने इंडिया आने का डिसीजन क्यों लिया। वो व्यक्ति मुझे कहता है, मैं ना कुवैत में बहुत पैसा कमाता था, बहुत पैसा कमाया। ऑफ कोर्स वो जो लेवल में काम कर रहा है तो वो लेवल में बहुत पैसे कमाए जाते हैं, राइट बहुत पैसे मिलते हैं। तो वो व्यक्ति मुझे बोलता है कि बट मुझे शांति नहीं मिल रही थी। क्या नहीं मिल रही थी? शांति। तो इसलिए मैं इंडिया आ गया और मैं ICICI बैंक ज्वाइन कर लिया। मेरे पास ऑफर था, और वो डेप्यूटी मैनेजर है। NRI जो होता है ना, जो बाहर के लोगों का जो अकाउंट होता है, वो सारा वही संभाल रहा है। तो मुझे बोलता है कि मुझे शांति नहीं मिल रहा है, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर आई विल गेट, मुझे शांति कहाँ से मिलेगी, ये है वो है। तो मैं उसको समझाया, देखो शांति तभी मिलेगी जो शांति देने वाला लोगों को आप जानोगे, कौन शांति देता है आप जानोगे, तभी आपको शांति मिलेगी। तो उसने मुझे पूछा कि व्हाट यू डू, आप क्या करते हो। तो मैंने कहा कि मैं पास्टर हूँ, मैं स्पीकर हूँ, मैं यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताता हूँ। तो व्यक्ति मुझे कहता है, ओ दैट्स ए गुड जॉब यू आर डूइंग। मैंने, इट्स नॉट ए जॉब, इट्स अ कॉलिंग। मैंने कहा ये कॉलिंग है जो मैं कर रहा हूँ, तो बात करते करते मैंने उसको यीशु मसीह के बारे में बताया। यीशु मसीह के बारे में बताने के बाद लाइक कुछ टाइम के बाद वो मुझे कहता है कि वी शुड स्टॉप दिस टॉपिक, ये टॉपिक में हम बात नहीं करेंगे, बंद कर दो। तो मैंने भी उसको कहा ठीक है, नहीं बातें करेंगे, चलो ठीक है बंद कर देते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, जो व्यक्ति आपकी बातों को सुनता नहीं है या वचन देते हो सुनता नहीं, कभी भी उसके पीछे मत पड़ना, जबरदस्ती नहीं। और ऐसे भी मैं लोगों के पीछे पड़ता नहीं हूँ। मैंने बोला ठीक है, इट्स फाइन। फिर मैं वहाँ से निकल गया। फिर घर में आके मुझे होली स्पिरिट बहुत खूबसूरत तरीके से मुझे रात में कल समझा रहा था, देख उसके पास चॉइस था, तो शांति को जानने वाला परमेश्वर को जो रियल देगा उसको चुन या संसार को चुन। वो व्यक्ति पैसा बहुत है, दारू में है, ऑल द संसारिक चीजों में है, पर उसको वो शांति को पैसे में ढूंढने की कोशिश कर रहा है, शांति को संसार में, सेक्स में ढूंढने की कोशिश है, हर एक चीज में, बट उसको नहीं मिलेगा। बिकॉज शांति वहां से नहीं मिलती है, शांति वहां से मिलता है जो यीशु मसीह के पास है, जो खुद शांति का परमेश्वर है। मैं इसको समझाया पर वो नहीं समझा। माय डियर फ्रेंड, आई वांट टू टेल यू समथिंग, चॉइस आपका है, गॉड विल नेवर फोर्स यू। प्रभु कभी आपको लास्ट स्क्रिप्चर ड्यूटरनॉमी 30:19,
व्यवस्था विवरण 30 उसका 19। कम ऑन। मैं आज आकाश और पृथ्वी हाँ दोनों को तुम्हारे सामने हाँ इस बात की साक्षी बनाता हूँ हाँ कि मैंने जीवन और मरण, हाँ आशीष और शाप हाँ। को तुम्हारे आगे रखा है। एवरीथिंग प्रभु ने आपके सामने। हेलो, सब लोग मेरे और देखे, डोंट वरी, ये स्क्रिप्चर मिल जाएगा। स्नेहा प्लीज हेल्प देम। ओके, व्यवस्था विवरण 30:19, सब कुछ प्रभु आपके सामने। कम ऑन, सब कुछ प्रभु आपके सामने रखा है। और प्रभु क्या कहता है, आगे पढ़ो। इसलिए जीवन हाँ को अपना ले। नहीं, हिंदी वंश, हिंदी में सही नहीं है, इंग्लिश में। किसके पास है इंग्लिश वर्जन? लेट्स मी रीड। हाँ, बाइबल बताती है, सो चूज लाइफ को चुन, ताकि तू, तेरे बच्चे और तेरे वंश आशीषित हो सके। मतलब प्रभु क्या कहता है, चॉइस दे रहा है। गॉड इज गिविंग यू, सब कुछ आपके सामने है। एवरीथिंग, जीवन, मृत्यु, आशीष, श्राप, प्रॉस्पेरिटी, अमीर बनना, गरीब होना, बीमार, एवरीथिंग। कोई पढ़ेगा इंग्लिश में? इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्क्रिप्चर। मैं आज इंग्लिश में, आई कॉल हेवन एंड अर्थ टू रिकॉर्ड डे अगेंस्ट यू। नेक्स्ट, हाँ देखो, लाइफ एंड डेथ, ब्लेसिंग एंड कर्स, मैं तेरे सामने रख दिया। चूज, हेलो, चूज। मुझे आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही है? चूज, चॉइस प्रभु ने आपको, हेलो, गॉड हैज गिवन यू चॉइस, ताकि तू, तेरे वंश आशीषित हो सके। माय डियर फ्रेंड, आई वांट टू टेल यू समथिंग। उस दिन परमेश्वर क्यों कह रहा है मैं तुम्हारे प्रार्थना को नहीं सुनूंगा? इट इज बिकॉज उनका चॉइस प्रभु नहीं था, चॉइस संसार था, लोगों के ऊपर था। माय डियर फ्रेंड, आई वांट, आइए हम सब खड़े हो जाए। लेट्स स्टैंड। अपनी आंखों को बंद करें। लेट्स प्रे टुडे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से, जैसे उस दिन प्रभु आपने मोसेस के द्वारा बातें किया, सैमुएल के द्वारा बातें किया, लॉर्ड आज पिता परमेश्वर, मैं प्रभु तेरे लोगों को यही बताना चाहता हूं प्रभु, और मैं प्रार्थना कर रहा हूं और मुझे विश्वास है प्रभु, एवरीथिंग इनके सामने आपने रखा है पिता। और प्रभु मेरी यही दुआ है कि वो हमेशा आपको चुने पिता परमेश्वर, हर डिसीजन में आपको चुने, हर चीजों में आपको प्रथम स्थान दे पिता। मेरी यहोवा परमेश्वर, इनका पहला चॉइस, आखिरी चॉइस, मिडिल चॉइस, एंड चॉइस, ऑल द चॉइस आपके वचन के अनुसार हो प्रभु। मेरी यहोवा परमेश्वर, मैं दुआ करता हूं आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर तो इनको और आशीष करेगा और ऊंचाई में लेके जाएगा। एंड आई बिलीव इट लॉर्ड गॉड यीशु, पिता परमेश्वर इनकी प्रार्थना को भी तू जरूर सुनेगा प्रभु। मेरे यहोवा परमेश्वर, अगर जाने अनजाने में हमसे अगर कोई गलती होगी तो प्रभु तू क्षमा कर दे प्रभु। यीशु के नाम से हम दुआ करके प्रार्थना करते हैं और हम सभी जन कहते हैं आमीन। गॉड ब्लेस यू।